हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों को जो स्क्रूटनी फॉर्म होते हैं कैसे भरे जाते हैं, चाहे कोई भी आप अपनी डीवी के लिए जाओ। इसके अलावा अगर आपको उसके अंदर कोई अपडेशन करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी। तो जैसे ही आपका कोई भी भर्ती आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंक जारी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ITI इंस्ट्रक्टर की, जिसकी डेट भी अभी एक्सटेंड कर दी गई है, 11 से लेकर 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपनी अपडेट या करेक्शन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लोगों के सामने एक नई टैब खुल जाएगी और आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे EDI की पोस्ट सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को रोल नंबर और ईमेल या फिर रोल नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालना है। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या है, लॉगिन हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि रोल नंबर और मोबाइल नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसी वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। आप लोगों को सिर्फ लॉगिन ही करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के लिए OTP मांगेगा। OTP को आप लोगों ने एंटर कर देना है। डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से टैब खुल जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो आप लोग यहाँ पे अपनी डिटेल देख सकते हैं जो आपने फॉर्म के अंदर डाल रखी है। तो यहाँ पे पहले नंबर पेज जो आपने फॉर्म भरा था वो डालना होता है। अगर आपके पास पहला पेज नहीं है तो आप अपनी लॉगिन ID करें, ID को लॉगिन पासवर्ड डाल के, तो वहाँ से भी आप अपना प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद नीचे थोड़ा सा पर्सनल डिटेल आ जाएगी। ये पर्सनल डिटेल आगे मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बता देता हूँ आपको। बाद यहाँ पे आपको BCA का सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी है SC BC के अंदर, वो अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तहसीलदार वाला, वो सारा का सारा आप यहाँ पे डाल के उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल डालनी है, उसके बाद ये अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल डालनी है, कितने नंबर आए हैं, सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद आपको जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, +2 है, +2 डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम यस और नो पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अगर आपको क्लेम चाहिए, अगर आपकी एज 17 से 42 के अंदर नहीं आती है तो फिर आपको क्लेम चाहिए तो आप क्लेम के लिए क्लिक कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो एज एलिजिबिलिटी स्टेटस अभी नो दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज एलिजिबिलिटी स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एज का प्रूफ डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एज प्रूफ कैसे डालोगे, आप अपनी एज यहाँ पे डालोगे सबसे पहले आप यहाँ पे। तो एज डालने के बाद अगर एज आपकी कैसे डालनी है, आपको 26/9/2019 के अंदर आपकी ये कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको एज का प्रूफ लगाना है। ठीक है, और ये कहाँ से इशू हुई है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो एज के लिए, उसकी इशूइंग अथॉरिटी क्या है और उस डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर क्या है, तो ये डिटेल आपको डालनी है। आप एज डाल दोगे तो यहाँ पे यस आ जाएगा और ये डेट आपको इशूइंग की डेट डालनी है और ये आपका डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर है। आप यहाँ पे 10th की DMC अपलोड कर सकते हो या फिर डेट ऑफ बर्थ भी अपलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो। डोमिसाइल ऑफ हरियाणा यहाँ पे डालने के बाद आपको डिटेल डालनी है नीचे। उसके बाद ESP कोटा, अगर आपके पास यस और नो आप क्लिक करेंगे अगर है तो। डिग्री वगैरह आपके पास जो भी है उसके अंदर यहाँ पे यस करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और दोनों 2 साल का एक्सपीरियंस आपका दोनों अलग अलग जगह से है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को, आप एक डॉक्यूमेंट है तो आप एक पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप 2 डॉक्यूमेंट है तो आपके पास कंट्रोल दबा के आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देना। मैंने 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिए हैं, विंडो में शो नहीं हो रहे आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा 2 फाइल। देखो 2 फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे, 2 फाइल्स यहाँ पे हो जाएंगी आपकी। और आपकी डेट यहाँ पे एक ही चढ़ेगी, जो लास्ट डेट है आपकी, यानी कि 26/9/2019 के से पहले की डेट होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस में। और जो एक्सपीरियंस के अंदर आपकी सबसे लास्ट वाली डेट है आपको यहाँ पे डालनी है, डेट ऑफ इशूइंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो और भी तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस वाले कॉलम पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। तो एक्सपीरियंस आपके पास अलग अलग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप ऐड मोर एक्सपीरियंस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो 2 साल का है, 3 साल का है, ऐसे करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर्मेट है, D1 फॉर्मेट है, तो आप D1 फॉर्मेट के अंदर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप रेगुलर फॉर्मेट, जो भी आपका रेगुलर फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्मेट के अंदर डाल दे सकते हैं। मैंने रेगुलर फॉर्मेट में डाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे
और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप यस हैं तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई यस करेंगे, अगर आप खुद हैं तो सेल्फ करेंगे। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे टैब दिखा रखी है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, अगर आपके पास फादर डाइड या विडो के अगर आपको मार्क्स चाहिए, अगर आपके पास इनमें से कोई एलिजिबिलिटी है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है जाति वाला, ये आप विमुक्त जाति से संबंधित है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे। सिग्नेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिग्नेचर ये आपका है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। सबमिट कैसे होगा, आप सारी डिटेल डालोगे तो आप इनमें फोटो या सिग्नेचर में से कोई एक चीज आपको दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ही जाके सबमिट पे क्लिक होगा। अब मैं जब डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देता हूं तो डायरेक्ट सबमिट नहीं होगा, कुछ भी क्लिक नहीं होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इनमें से कोई भी एक चीज डिलीट कर देनी है और उसको दोबारा से अपलोड कर देना है। तो जैसे ही डिलीट करोगे, जो आपने फॉर्म के अंदर पहले अभी जैसे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, हो सकता है वो चेंज हो जाएं, तो आप लोगों को उनको अच्छे से देख लेना है उसके अंदर आपका क्या क्या चेंज हो गया है। तो उसको दोबारा से अच्छे से देख के, और अब जब आप फोटो अपलोड करोगे तो तब फाइनल सबमिट करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये सारी जानकारी दोबारा से भर के दे देता हूं। देखो मैं अब दोबारा से फोटो को दोबारा से अपलोड करूंगा ताकि मेरा सबमिट पे क्लिक हो जाए। तो मैंने फोटो दोबारा अपलोड कर दिया है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो, जब तक आप अपनी डिटेल डाल के सारी फोटो या सिग्नेचर में से कोई एक चीज़ डिलीट नहीं करोगे, तब तक आपकी एप्लीकेशन जो है अपलोड नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी। अभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, अभी पूरी डिटेल को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, अपडेट या सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं एक बार जानकारी अच्छे से चेक कर लेता हूँ। फाइनली देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड हो गए हैं। अब मैं इनको आराम से देखूंगा तो यहाँ पे देखो BCA का हो गया है, 10th का हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 12th का भी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को पहले यस और नो में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पे नो शो हो रहा है और एज एलिजिबिलिटी स्टेटस यस शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आके देखोगे यहाँ पे आप डेट ऑफ इशूइंग की, तो वो सारी डिटेल आप डिटेल जो है इसके अंदर डाल दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट हायर क्वालिफिकेशन मैंने अपलोड कर दी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, मैंने 2 कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्क एक्सपीरियंस दोनों जगह मैंने अपलोड किया है, दोनों जगह आप लोगों ने अपलोड करना है। एक जगह अलग हो गया, दूसरी जगह अलग हो गया, दोनों एक्सपीरियंस अलग अलग अपलोड हो चुके हैं आपके। ठीक है, अगर D1 फॉर्मेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहीं पे इतना ही स्टॉप करके आप रेगुलर फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई यस कर रखा है और स्पेसिफाई कैटेगरी के अंदर अब ये सेल्फ भी हो गया है, तो ये समस्या भी आपकी मिट गई है। अब फाइनली अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर अब भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड यूर फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि यूर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है और अब मैं इस फॉर्म को आपका डाउनलोड कर सकता हूं। तो अब आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। इसी तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।